सब लोग विक्ट्री बना। हेलो एक्सक्यूज मी, विक्ट्री बनाइए। नाम है आपका? अनन्या टंडन। अनन्या, आज जो 12th का रिजल्ट आया और क्या परसेंटेज रही, क्या उम्मीदें थी आपको? 97.6% रही है। उम्मीद तो अच्छी ही थी बट इतनी नहीं थी कि स्कूल में मतलब टॉप हो जाएगा, बट अब बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इस रिजल्ट के लिए? पढ़ाई करनी पड़ती है, नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है बस, पर अब रिजल्ट है, अब कुछ नहीं लग रहा है। अगर बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? बस ये मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो करनी पड़ेगी आपको मेहनत, और जब मेहनत हो। सुखमीत कौर। आज सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किस तरह से आपको जो ये रिजल्ट आज आया है, कितनी मेहनत का साथ आपको करना पड़ी थी और इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसको जाता है? There were so many hurdles and all of them deserve the equal credit. My family, especially my St. Mary's family, my principal, my teachers, all were there with me. They supported me, motivated me. I am really thankful to them. जो बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए कि किस मेहनत पे हो रहे हैं? They should try not to distract their mind. They should study with lots of concentration. Then they will finally achieve it. उसमें आज जो इंटर का 12th रिजल्ट आया है, क्या परसेंटेज है और किन किन परेशानियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था आपको? Sir, my percentage is 97.4, and because I completed my 11th during the COVID period, so for maintaining the basics it was difficult for me, but I did it because the teachers were very helpful. सबसे ज़्यादा इसका श्रेय किसको जाता है? Sir, to my teachers, to my parents, and especially to the teachers because they supported me all through the journey. जो बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? Sir, they should be consistent. Yeah. और रामपुर की जनता, जो रामपुर स्टूडेंट्स हैं सारे, उनके लिए जो IAS-PCS की तैयारी करते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? Sir, one thing I maintain in my life is consistency, and I believe that is the most important thing to do anything in life. निगरानी टीम की तरफ से और सारे पत्रकार भाइयों की तरफ से आपके स्टूडेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैम, आज जो रिजल्ट आया, क्या कहना चाहेंगे इस रिजल्ट के बारे में? I congratulate all my students, my staff members, the school management, and much more the parents who trusted St. Mary's to bring up this result. I'm proud of my students who put in all the effort that they could and fought against Corona, who came on their way. And I'm sure those who have an aim in life and those who work hard, not Corona, not anything in life can stop them in achieving their goal. And the students of St. Mary's have proved, and they are always backed by sisters and their teachers who supported them to achieve this goal. And we are proud of our students, and we request all our students who got their result today not to get worried about the percentage that you are gained today. Look forward and work hard for better percentage. Don't ever give up. Life is full of victory waiting only for you. Go ahead, and the opportunity is beyond you, but then achieve it. It's under your control. God bless all my students of St. Mary's and all the students who have completed their class 12th with greater dream for the future. Never give up. Go ahead. March ahead. Victory is yours. God bless you all. डॉक्टर सुमन तोमर। मैम, आज जो 12th का रिजल्ट आया और आपके बच्चों को भी हम देख रहे हैं, बहुत खुशी का है, क्या कहना चाहिए, किस तरह से खुशी में पाने के लिए लोगों ने इंतजार किया? बच्चों की कड़ी मेहनत थी, टीचर्स की कड़ी मेहनत थी, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। बच्चों को कोविड कंडीशंस में खास करके इतना बड़ा अच्छा रिजल्ट आना एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बच्चों ने कभी ऑनलाइन अटेंड किया, कभी ऑफलाइन अटेंड किया। इस साल परिस्थितियाँ सामान्य तो नहीं थी, फिर भी इतना अच्छा अचीवमेंट बच्चों का स्कूल के लिए भी, बच्चों के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी फ़ख्र का विषय है। और सबकी टीम वर्क ने काम किया। आगे भी उम्मीद है कि 10th का भी आज ही रिज़ल्ट आ रहा है, इससे भी अच्छा है, इतना अच्छा है ज़िले का नाम। मैम, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए क्या संदेश है, किस तरह से? वो हिम्मत ना हारें, दोबारा तैयारी करें। जिन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर थे उन्हें फिर से फॉर्म भरें और कोशिश करें। वो तो हमें बार बार सिखाया ही जाता है कि एक चींटी भी दीवार पर अगर फिसलती है तो बार बार चढ़ने की कोशिश करती है। तो ये तो बच्चे हैं और ये तो ज़िंदगी की परिस्थितियों से, जैसे हम कोविड से जूझे फिर आज देखिए जीते हैं, वैसे ही ये तो सिर्फ मार्क्स हैं।
बच्चे किसी और दिशा में अच्छे होंगे, ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे शैक्षिक रूप से अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे को स्कॉलस्टिक में अच्छे होते हैं। तो उसमें ये सिर्फ एक एरिया है जिसमें वो कमज़ोर है, बाकी एरिया में हो सकता है मजबूत हो, वो भी दोबारा कोशिश करें। मैम जैसे आज 12th में जो देंगी कि पूरे देश का नाम रोशन करें, जहाँ जाएं एक बहुत अच्छे सिटीज़न के रूप में बिहेव करें, ताकि उनके लोग उनसे पूछें कि वो कहाँ से आए हैं, किस स्कूल में पढ़े हैं, उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग तमाम उम्र याद रखें और ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें। और ये सिर्फ एक पड़ाव है ज़िंदगी के अचीवमेंट का, हर रोज़ ज़िंदगी एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान को उन्हें जीतना है।